welcome back to my YouTube channel. So if you have watched my previous video, so you may know that what we are going to discuss in this video. So from this video we are going to start the types of tenses. जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था टेंसेस का, जिसमें हमने टेंस और उसके टाइप्स पढ़ लिए थे और कुछ एग्जांपल्स देखे थे. So if you haven't watched my previous video, so link is in the description box and in the comments box also, so you can go there and watch my previous video. So from now we are going to start the types of tenses. अब जो टेंस के हमने टाइप्स पढ़े थे उनके भी 4 टाइप्स होते हैं, सबके 4 होते हैं, तब उन सबको डिस्कस करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और इनको हमने डिटेल में पढ़ा था. नाउ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस तीनों के ही 4 टाइप्स होते हैं और चारों टाइप्स के नेम मेनली सेम होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चारों टाइप्स के नेम बता देती हूँ. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट और सिंपल. सो इंडेफिनिट एंड सिंपल फर्स्ट टाइप होता है. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस. Next one is perfect and the last one is perfect continuous. This is perfect and this is continuous. ठीक है. So now अभी 4 टाइप्स होते हैं. अब ये चारों टाइप्स क्या इन तीनों के यही सेम होते हैं? नहीं, इसमें डिफरेंस क्या होता है ना कि होते चारों यही हैं, बट इनके आगे प्रेजेंट लगा दो तो ये प्रेजेंट टेंस के टाइप हो गए, पास्ट लगा दो तो पास्ट टेंस के टाइप हो गए, फ्यूचर लगा दो तो फ्यूचर टेंस के टाइप हो गए. मीन्स होते सब यही हैं, बट इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का डिफरेंस होता है. सो नाउ अब सबसे पहले इसमें होता क्या है, इंडेफिनाइट एंड सिंपल वाले में, जो इंडेफिनाइट का हो या सिंपल का हो तो दोनों सेम होते हैं. सो अभी इंडेफिनाइट और सिंपल, अगर इन तीनों में से किसी के भी टाइप में इंडेफिनाइट या सिंपल हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम मेनली सिंपल काम की बात कर रहे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट में चल रहा होता है. इसमें मेनली ता ते ती जब हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, था ते थी जब फ्यूचर में होने वाला होता है, और हो रहा होगा वगैरह फ्यूचर टाइप में हो रहा होगा. सो इसमें क्या होता है, सिंपली जो हम वर्क अभी कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की बात करें, सो वी आर स्टडिंग. सो ये तो कंटिन्यूस हो गया. आई गोज टू स्कूल, मैंने बोला आई गोज टू स्कूल. सो ये क्या होगा, एक सिंपल प्रेजेंट का होगा. अब कैसे होगा सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि इसमें क्या है, आई गोज टू स्कूल. ये क्या है, मैं स्कूल जाती हूँ. तो ये क्या हो गया, एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाया, कुछ नहीं लगाया. अभी आपको उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, बस आपको ये देखना है कि आई गोज टू स्कूल एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली वर्क हो रहा है. अब सिंपली का मतलब क्या है, नेक्स्ट वाले को देखें तो ये होता है कंटिन्यूस. अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है कंटिन्यू. कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जो काम अभी भी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू वो काम हो रहा है तो वो होता है हमारा कंटिन्यूस. अब कंटिन्यू चल रहा है मतलब प्रेजेंट में तो हर काम कंटिन्यू ही हो रहा होता है. मतलब इस टाइप से, जैसे मैंने कहा कि आई गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा मैं स्कूल जा रही हूँ. अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जा रही हूँ तो क्या ये प्रेजेंट नहीं होगा. मीन्स मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल. इस वीडियो में मेनली हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे, बाकी इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव टू स्टडी देम ऑल इन डिटेल एंड द वीडियो इज ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर दिस. सो कंटिन्यूस में कंटिन्यू वर्ड आता है, मतलब उसमें वो काम कंटिन्यू हो रहा होता है. आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, अभी भी जा रही हूँ, मतलब कंटिन्यू अभी जा ही रही हूँ मैं. अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं स्कूल जाती हूँ सिंपल होगा. एंड वन मोर थिंग, अगर हम सिंपल की बात करें तो उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स कभी चेंज नहीं होते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ्स मतलब कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हम ले लें, मतलब जो हमेशा से ही सही है. फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहाँ पे मैंने क्या बोला, अर्थ सन के चक्कर लगाती है. मैं ये नहीं कह सकती कि लगाती थी, उसको पास में कर देंगे या कुछ कर. तो ये सब क्या होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, उसमें टेंस चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज परफेक्ट. अब परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में होता है जो काम हमने जस्ट अभी किया. फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क. सो जस्ट मैंने अपना काम कर लिया एंड मैंने बोला मैम आई हैव डन माई वर्क. सो क्या हुआ, ये मैंने जस्ट अभी प्रेजेंट में अपना काम कंप्लीट किया और बोला
मैम आई हैव डन माई वर्क, मेरा काम अभी जस्ट खत्म हो गया है। फर्स्ट वाले में वो काम मतलब हमारा रेगुलरली होता है। सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट में, तो जो काम हम करते हैं हमारा रेगुलरली होता है। मैं स्कूल जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है, वही काम उस वक्त हो रहा होता है। परफेक्ट में क्या होता है, उसमें वो काम हमने जस्ट अभी खत्म किया होता है। सबको थोड़ा सा रिलेट करना है। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है। मतलब परफेक्ट में क्या होता है, जो हमने काम जस्ट अभी खत्म किया, और कंटिन्यू में अभी भी चल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें होता है कि कोई भी काम हमने पहले से शुरू किया और अभी भी वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। नाउ फॉर एंड सिंस का यूज़ भी हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था। इफ यू हैवंट वॉच इट, यू कैन टाइप यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर बाय श्रेया, सो यू विल गेट माई वीडियोज ऑन द यूट्यूब। सो आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। ये क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से काम शुरू किया था और अभी भी कर रही हूँ। और परफेक्ट में क्या होता है, अगर हम सिंपल परफेक्ट बोलें तो उसमें जस्ट हमने काम को अभी खत्म कर लिया। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में वो काम अभी भी चल रहा है। आपको उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे बस लिख देना है। नाउ कमिंग टू द ट्रिक्स ऑफ, यहाँ पे क्या होता है ना, सिंपल टेंस होगा। अगर कोई भी सिंपल है तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया होगा। सिंपल समझने से पहले आपको इन सबको समझना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूस की बात करें तो अगर किसी भी सेंटेंस में ING दिख रहा है तो वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे भी ING, यहाँ पे भी ING, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट है। सो ये कैसे होगा, इसको भी हम अलग टाइप से पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें देख लेना है कि जिस सेंटेंस में ING लगा होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कैसे पता लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आई के साथ एम का यूज हुआ है। सो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इज एम आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, वॉज वर का यूज पास्ट में होता है, विल शैल का फ्यूचर में होता है। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट का है कि कौन सा है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कहीं ING है, अगर है तो मतलब कंटिन्यूस है। अब हमें देखना है कि टेंस कौन सा है, उसके लिए हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था कि इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डिटेल में क्या पढ़ना है, हैज, हैव एंड हैड। हमने 3 पढ़े थे। तो हैज और हैव यूज होते हैं प्रेजेंट में। हैज, हैव, ये दोनों तो प्रेजेंट के होते हैं, और हैड हमारा होता है पास्ट का। और फ्यूचर में हम इनके साथ एक और वर्ड ऐड करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हैव और हैज अगर कहीं पे आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, मतलब वो परफेक्ट टेंस है। अगर हैज, हैव, हैड तीनों में से कहीं पे भी, पहले आपको सेंटेंस में ढूंढना है कि क्या इन तीनों में से कोई वर्ड है। अगर है तो वो पक्का परफेक्ट होने वाला है। अब परफेक्ट है तो कौन सा परफेक्ट है, इन तीनों में से कैसे पता लगेगा। अगर हैज और हैव है तो प्रेजेंट होगा, हैड है तो पास्ट होगा, एंड फ्यूचर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें तो ये भी होता है, ये भी होता है, तो सिंपल है, जिसमें हमारा ये भी होगा, ये भी होगा। यहाँ पे मैं लिखा आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours, उसको मैंने फॉर का यूज करके लगाया, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। सो मतलब यहाँ पे क्या यूज होता है, have been का यूज हो जाता है। इसके साथ हम क्या यूज कर देते हैं, been का यूज कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें होगा ना, अगर आप been को ध्यान ना भी दो तो इसमें have भी आएगा, मतलब ये परफेक्ट का भी साइन है और ING भी है, कंटिन्यूस का भी साइन है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो आपका वैसे ही हो जाने वाला है। सो आपको ध्यान में क्या रखना है, कंटिन्यूस टेंस जिसमें ING हो वो कंटिन्यूस, जिसमें हैज, हैव, हैड हो वो परफेक्ट, और जिसमें दोनों हो वो परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इस छोटी सी ट्रिक से हम इन सबको समझ सकते हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही होते हैं। नाउ यहाँ पे क्या था, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे तो इज एम आर का कुछ है नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट है। सेम एज इट इज यहाँ वाला रूल होगा, हैज और हैव में से यहाँ पे हैव है, मतलब प्रेजेंट। सो नाउ अब सिंपल की बात करें तो सिंपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं होने वाली। सो उसमें आपको देखना है अगर उसमें ING है या नहीं है। पहले आप ये चेक करोगे ING है या नहीं है। तो सिंपल है तो उसमें तो ING भी नहीं होगा, ना हैज, हैव, हैड, कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल आपको देखना है, अगर ING नहीं है तो कंटिन्यूस तो नहीं होगा, अगर हैज, हैव भी नहीं है तो परफेक्ट तो नहीं ही होगा। अब ये दोनों नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। अंडरस्टैंड। सो बहुत ही ईजी टाइप
बहुत ही ईजिली मेथड होता है जिसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंसेस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू स्टडी। हम इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूस में आईएनजी देखना है, परफेक्ट में ये तीनों देखने हैं और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये दोनों देखने हैं और सिंपल में कुछ भी नहीं देखना है, इन तीनों में से कुछ नहीं है तो सिंपल ही होने वाला है वो सेंटेंस। सो नाउ अब हम इसको प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले। सो या अब मैंने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स लिख दिए हैं अच्छे से। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्री प्रेजेंट है, ओके। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यही टाइप होते हैं। सेम एज इट इज पास्ट एंड फ्यूचर के भी होते हैं। तो अभी तक हमने उन तीनों को लगभग थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब हम सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू डैट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, अगर हमें कोई भी सेंटेंस बोलना है, अब हम उसे बनाएंगे कैसे, उसके लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज गिवन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस, पहले तो हमें लेना है सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो हम हो, कोई दूसरा हो या कोई थर्ड पर्सन हो। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसमें लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और एक आईएनजी फॉर्म होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस, इन दोनों का यूज होता है इसके साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। सो अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस ई एस डिपेंड करता है कि क्या कोई भी सामान है ना, तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तो आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि उसमें एस आने वाला है या ई एस आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आई गोज टू स्कूल हम पढ़ते हैं तो उसमें गोज के साथ हम एस तो नहीं लगाते, ई एस लगाते हैं। फॉक्स है फॉर एग्जाम्पल तो हम उसको फॉक्सेस कहेंगे, फॉक्सेस नहीं कहेंगे, सिर्फ एक सिंगल एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अगर चेयर होगा तो चेयर के साथ एक सिंगल एस लगेगा। तो ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये आपको खुद से ही आइडिया आपको आ जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा यूज करने हैं। देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं। सो सब्जेक्ट लेते हैं रोहन, अब यहाँ पे प्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रोहन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, रीड ले लेते हैं, रीड। रीड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों में से रीड्स आएगा, एस लगेगा रीड के साथ। रोहन रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट ले लेंगे अ बुक। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी, मतलब अगर मैं लिखती सिर्फ रोहन रीड्स तो भी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है कि रोहन पढ़ता है। मैंने बताया क्या पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, वो सब डिपेंड करता है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स सब में सब्जेक्ट लेना है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कुछ भी समझ सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, बस। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जस्ट जो कंटिन्यूस होगा उसमें क्या होगा, आईएनजी लगी होगी। और वन मोर थिंग, यहाँ पे हम इज एम आर का भी यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये भी यहाँ पे यूज होता है। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे इज एम आर यूज नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इज एम आर का यूज होता है, लेकिन मेनली जो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है। अगर आपको किसी सेंटेंस में इज एम आर दे दिया तो आप उसमें आईएनजी नहीं ढूंढेंगे। अगर उसमें आईएनजी नहीं दिया तो आपको ये नहीं कहना है कि वो सेंटेंस गलत है, मतलब उस क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आपको सिर्फ आईएनजी देखना है, जिसमें आईएनजी होगा उसको आपको कंटिन्यूस करना है। जिसमें आईएनजी भी नहीं होगा, हैज हैव हैड कुछ नहीं होगा, तो वो सिंपल हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके लिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक आएगा। यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैज और हैव। हमने प्रीवियस वीडियो में से अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सो आई हैव डन माई वर्क हम कहते हैं, तो यहाँ पे आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो हैज एंड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सॉरी नॉट सेकेंड, इट इज थर्ड फॉर्म। आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हियर। सो सब्जेक्ट के साथ हम हैज हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर एक सेंटेंस बन जाएगा सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके। सो नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंटिन्यूस का तो बनाया नहीं, इसका भी बना लेते हैं। इसी सेंटेंस को लेके हम इन सब में बनाते हैं। चलो, सो सब्जेक्ट लेते हैं रोहन, रोहन ही रहने वाला है। नाउ इज एम आर में से क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कोई सेकंड पर्सन, रोहन कौन है, कोई सेकंड पर्सन है। मैं अगर आपको उसके बारे में बता रही हूँ तो किसके बारे में, किसी दूसरे पर्सन के बारे में। रोहन एक है तो यहाँ पे क्या आएगा, रोहन इज। नाउ वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या था, रीड
अब इसके साथ ing, रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या था, अ बुक। रोहन इज रीडिंग अ बुक, ये क्या बन गया, कंटिन्यूस का सेंटेंस बन गया। बहुत ही इजी है इसको, इस पे वर्क करना। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बनाएं तो सब्जेक्ट तो वही रहने वाला है, रोहन, प्लस नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा लास्ट में। ऑब्जेक्ट अगर ना भी लिखे तो बिना ऑब्जेक्ट की भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहता है। सो रोहन एक है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, रोहन हैव। थर्ड फॉर्म रीड की, रीड ही रहती है, बस हम उसको पढ़ते रेड है। रोहन हैव read the book. Now Rohan has read the book. Sorry, Rohan has read the book. Now present perfect continuous क्या हो जाएगा, present perfect continuous का अगर हम एक सेंटेंस बनाए तो उसमें हमें has have दोनों लेना है और ing भी लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Rohan has been reading the book. Rohan has been reading the book. अब इसका एक फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्रेजेंट है तो हैज हैव भी रहने वाला है, हैड नहीं आएगा, प्लस बीन लगेगा इसके साथ, देन वर्ब की ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, यहाँ पे परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, आपको बस ये दोनों पढ़ लेने हैं, बाकी ये दोनों अपने आप ही हो जाएंगे। कंटिन्यूस में ing, परफेक्ट में हैज हैव हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये दोनों, और सिंपल में कुछ नहीं। ईजी है। सो नाउ लेट्स कंसिडर अ लिटिल बिट एक्सरसाइज फॉर योर क्विक रिविजन। So now we are taking only here 3 sentences because इसके बाद इन सबको करने के बाद आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा and you will able to know कि आपको कितना आ गया। Now वह गाना गाती है, मैंने बताया था गाती है, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट। अब मैं आपको इतना समझ में आ गया कि वो गाना गाती है, हाँ ठीक है गाती है, मतलब क्या है ये, क्या वो अभी गा रही है, कंटिन्यू कर रही है, नहीं कंटिन्यूस तो नहीं है। क्या वो गा चुकी है, परफेक्ट भी नहीं है। मैं अगर कहती कि वो गाना गा चुकी है, जस्ट अभी उसने भी गा लिया। अगर मैं कहती वो पिछले 2 घंटे से गाना गा रही है तो ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। मतलब ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला हमने सीखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और es प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इज एम आर का भी यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इज एम आर की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वह गाना गाती है, गर्ल है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, शी। नाउ क्या कर रही है, सिंग कर रही है, मतलब वर्ब के साथ हम एस एस में से कुछ लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, सिंग। सो सिंग और उसके साथ लग जाएगा एस। एस क्यों लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एस ई एस लगाएंगे तो ये कुछ और ही वर्ड बन जाएगा। सो शी सिंग्स हो गया, सिंग के साथ हमने एस लगा दिया। क्या गाती है, गाना गाती है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंग्स अ सॉन्ग। तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, इट इज अ टंग ट्विस्टर, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है, ती है था, हमने शी लगा दिया, वर्ब के साथ एस लगा दिया और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल था। नाउ रीता और नीला स्कूल जा रही हैं, इसको क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो दूसरे पर्सन, सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो कौन है, 2 हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे, और का एंड नीला। अब यहाँ पे इनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग लगाएंगे, जैसे कि ये कंटिन्यूस है, वो अभी स्कूल जा रही हैं, कंटिन्यू जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा। सो अब इज एम आर में से क्या आएगा, वो चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अब ये 2 हैं तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, आर। रीता एंड नीला आर। अब क्या कर रही है, जाने का काम हो रहा है, वर्ब के साथ ing लगेगी, आर गो के साथ ing। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। अब आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, अगर स्कूल है तो अब यहाँ पे स्कूल लिखोगे, जा मतलब गो, इस टाइप से नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसी के बेसिस पे सेंटेंस बनते हैं, ना कि हम इनका जैसे हमने इसकी मीनिंग बना के यहाँ लिख दी इंग्लिश में, स्कूल की यहाँ पे स्कूल लिख रहे हैं, जाकर गो, तो ये सेंटेंस तो कुछ और ही बनेगा ना। वे 5 बजे से पढ़ रही है, तो ये है हमारा परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि वो 5 बजे से अभी भी कंटिन्यू पढ़ रही है। सो यू विल लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, द थर्ड वन, in the comment box, that what will be the English sentence of this sentence. So here we have completed another topic of tenses, which was present tense. So in the next video we will discuss past tense and future tense also. So thanks for watching. Like, subscribe and share my videos if you have not yet.